या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा। हर किस्म की हम्द व सना अज़मत व किब्रियाई अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए है। दरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात इक़्सा पर अल्लाह की करोड़ करोड़ रहमतें हों। अहले बैत अतहार पर, सहाबा किराम पर, ताबी निज़ाम पर, मुहद्दिसीन इकराम पर, औलिया इज़ाम पर और उलमाए किराम पर जिन्होंने अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने का हक़ अदा किया। हज़रात गिरामी कद्र, ये तय पाया था कि आइंदा खुतबा जुम्मतुल मुबारक इल्म के हवाले से, लेकिन उसके बाद अगला जुम्मा मैं पढ़ा नहीं सका। मैंने 75 लोग के जो है वो जुम्मा पढ़ाया और उसके बाद 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से जुम्मा था। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ इल्म ही के हवाले से चंद गुजारिशात, चंद मौरूज़ात आप हज़रात के सामने रखता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें इस पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इल्म से मुराद क्या है? इल्म किसे कहते हैं? इसकी अहमियत क्या है? इसकी फ़जीलत क्या है? और उलूम की कौन सी अक़साम हैं, यानी इल्म को हम कितनी अक़साम में तक़सीम कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस मुख्तसर से वक्त में आप हज़रात के सामने रख सकूँ। तो हज़रात गिरामी कद्र, इल्म का मतलब है कि किसी चीज़ को उसकी असली हैयत में पहचान लेना, या दूसरे अल्फाज में ये समझ लीजिए कि इल्म से मुराद किसी भी चीज़ की मार्फत हासिल कर लेना, किसी भी चीज़ की मार्फत हासिल कर लेना, इसको इल्म कहते हैं। किसी चीज़ का इदराक इंसान को हासिल हो जाए, इसको कहते हैं इल्म। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में और रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़रामीन में इल्म की बहुत सारी अहमियत बयान की। और ये आखिर में मैं अर्ज़ करूँगा कि हुज़ूर ने या अल्लाह ताला ने जिस इल्म की अहमियत बयान की है, जिस इल्म की फ़जीलत बयान की है, वो इल्म कौन सा है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून। हुज़ूर इनसे पूछिए, क्या इल्म वाले और बग़ैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? मिसाल देकर अल्लाह ने समझाया कि जिस तरह सुनने वाला और बहरा शख्स जो सुन नहीं सकता बराबर नहीं हो सकते,
धूप और साया बराबर नहीं हो सकते, ज़िंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह इल्म वाले और वो लोग जो इल्म नहीं रखते बराबर नहीं हो सकते। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात। अल्लाह दो लोगों के दर्जे बुलंद फरमाता है, रिफ़त और शान अता फरमाता है, ईमान वालों को वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात, और जो साहब इल्म हैं जिनके पास इल्म है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको और दराजात अता फरमा देता है। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के कहने का मतलब मुराद ये है कि एक मोमिन जो साहब इल्म है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरे मोमिन जो साहब इल्म नहीं है उस पर उसको फ़ौक़ियत देता है, उसको बरतरी अता फरमाते, उसको शरफ़ और मुकाम अता करता है कि वो मोमिन जिसके पास इल्म है और वो मोमिन जिसके पास इल्म नहीं है। तो इल्म वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आम मोमिन पर फ़जीलत और मुकाम और मर्तबा अता फरमाते। ये इल्म कितना अहम है इसकी फ़जीलत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं अल्लाह ताला ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी खुसूसियात से नवाजा है, बहुत सारी खुसूसियात। सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है, बाकी मैं छोड़ देता हूँ। सबसे बड़ी खुसूसियत हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन, नबी होना यही बहुत बड़ी खुसूसियत होता है, लेकिन ख़ातमुन नबिय्यीन के तमाम अम्बिया में सबसे आखिर में आने वाले कि जिनके बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म है। तो ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है जो अल्लाह ने हुज़ूर को अता फ़रमाया। लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस एज़ाज़ को, किस मनसब को बतौर फ़ख्र के, बतौर तहदीस नेमत के ज़िक्र फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि अल्लाह ने मुझको मुअल्लिम बनाकर भेजा, अल्लाह ने मुझको मुअल्लिम बनाकर भेजा है। मुअल्लिम का मतलब होता है इल्म सिखाने वाला, मुअल्लिम का मतलब होता है इल्म सिखाने वाला। बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह ने हुज़ूर को बहुत सारे मनासब अता फ़रमाए जो एक से बढ़कर एक हैं। हर मनसब में हुज़ूर की शान निराली है, हर मनसब में हुज़ूर की शान जुदा है, लेकिन हुज़ूर जिस मनसब को ख़ास करके ज़िक्र करते हैं वो ये इल्म का मनसब है कि अल्लाह ने मुझको मुअल्लिम बनाकर भेजा, मुझको उस्ताद बनाकर भेजा है, मुझको इल्म सिखाने वाला बनाकर भेजा। और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए अल्लाह ने हुज़ूर को क्या कुछ नहीं अता किया, क्या कुछ नहीं अता किया। बयान करना शुरू कर दें तो बात ही ना ख़त्म हो। हुस्न अल्लाह ने हुज़ूर को इस कायनात में सबसे बढ़कर अता किया, सबसे बढ़कर। लेकिन अल्लाह ने हुज़ूर को क्या हुक्म दिया कि अपने हुस्न में और इजाफ़े की दुआ मांगो अल्लाह से? नहीं, अल्लाह ने हुज़ूर को सियादत अता फ़रमाई, सरदारी अता फ़रमाई। अल्लाह ने हुज़ूर को माल व दौलत से नवाजा। क्या इसका हुक्म दिया कि इजाफ़े के लिए दुआ मांगो? नहीं, अल्लाह ने हुज़ूर को हुक्म दिया वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, हुज़ूर अपने रब से दुआ कीजिए, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाह तूने जो मुझको इल्म अता किया हुआ है उसमें और इजाफ़ा फ़रमा, उसमें और इजाफ़ा फ़रमा। अल्लाहु अकबर। कुरान मजीद में हुज़ूर के इल्म के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व अल्लमका मा लम तकुन तालम, हुज़ूर जो आपको मालूम नहीं था आपके रब ने आपको वो सिखा दिया। हुज़ूर जो आपको मालूम नहीं था, जिसका इल्म आपको नहीं था, आपके रब ने आपको सिखा दिया है। अब रब ने हुज़ूर को सिखाया है तो इल्म की इंतहा क्या होगी इस कायनात में कोई शख्स बयान नहीं कर सकता। कि कोई कर सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है कि हुज़ूर का इल्म कितना है? नहीं अंदाज़ा लगा सकता। इसके बावजूद अल्लाह ने हुज़ूर को फरमाया कि वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, हुज़ूर अपने रब से दुआ करते रहिए कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा।
तो जिस चीज़ के इजाफे की दुआ हुजूर फरमा रहे हैं, जिस चीज़ में बढ़ोतरी की दुआ हुजूर फरमा रहे हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो चीज़ कितनी अहम होगी, वो चीज़ कितनी ख़ास होगी कि जिसमें इजाफे की दुआ खुद हुजूर मांग रहे हैं। इल्म जो है ये अल्लाह का नूर है, और नूर जो है अल्लाह की सिफ़त है। नूर जो है ये अल्लाह की सिफ़त है, तो और ये इल्म जो है ये नूर है। तो इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, जो इल्म वाले हैं और जो इल्म वाले नहीं हैं ये बराबर नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। अल्लाहु अकबर। यहाँ तक कि शरीयत में ये हुक्म दिया गया कि तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। ये बड़ी मशहूर हदीस बचपन से हम पढ़ते आए, बचपन से, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। अब ये कौन सा इल्म है कि जो शरीयत ने फ़र्ज़ करार दिया है और जिसको हासिल करने के लिए शरीयत ने इतनी अहमियत और फ़जीलत बयान की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तालबा इल्मन, कि कोई शख्स इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते पे चलता है, यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सख्खलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह, इल्म हासिल करने के लिए किसी सड़क पे किसी रास्ते पे चल कर जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। इल्म हासिल करने के लिए घर से निकला है, उसके उठने वाला हर कदम हमें तो महसूस होता है कि गोया वो दानिशगाह की तरफ जा रहा है, वो किसी मदरसे की तरफ जा रहा है, किसी अलूम की जगह की तरफ जा रहा है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा रहे होते। ये कौन सा इल्म है कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, कायनात की हर चीज़ उसकी मग़फ़रत के लिए दुआ करती है। यहाँ तक कि हुजूर ने फरमाया कि समंदर के अंदर, दरिया के अंदर, पानी के अंदर जो मछली होती है वो भी उसके लिए दुआए मग़फ़रत कर रही होती। तो ये कौन सा इल्म है कि जिस पे इतनी बिशारत है, इतनी बिशारत है? ये कौन सा इल्म है? ये ज़हन में रखिएगा कि इल्म की दो किस्म है। ये जो अल्लाह ने हुजूर को हुक्म दिया ना कि इल्म में इजाफे की दुआ करें, तो अल्लाह हुजूर हर नमाज के बाद, बस औक़ात नमाज के अंदर एक दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। नहीं, हुजूर फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका इल्मन नाफ़िअन, अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफ़े का सवाल करता हूँ। तो महसूस हुआ कि इल्म जो है इसकी दो किस्म है। एक वो इल्म है जो नफ़ामंद है, जो इल्म नाफ़े है, और एक वो इल्म है जो गैर नाफ़े है, जो नुकसानदेह है। तो इसलिए हुजूर दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका इल्मन नाफ़िअन। तो इल्म की दो किस्में हुई, इल्म नाफ़े है, इल्म गैर नाफ़े है। तो ये सारी बशारतें, ये सारी फजीलत और ये हुक्म कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, तो वो कौन सा इल्म? तो महसूस हुआ, हमें पता चला कि वो इल्म नाफ़े है। वो इल्म नाफ़े कौन सा है? किस चीज़ को हम इल्म नाफ़े कह सकते हैं, कि नफ़ामंद इल्म कह सकते हैं? वो कौन सा इल्म? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये जो रवायत मैं बयान करने लगा हूँ, अमीर मुआविया ने खुतबा देते हुए रवायत बयान की थी। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन, कि जिसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भलाई करना चाहता है, जिसके साथ अल्लाह खैर का मामला करना चाहता है, तो अल्लाह उसको दीन में समझ बूझ अता कर देता है, उसको दीन का इल्म अता फरमा देता है। तो पता चला कि जो इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है मुसलमान पर,
जिस इल्म के लिए इतनी फजीलत है कि अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं, उसको जन्नत के रास्ते पे चला देते हैं, उस इल्म के हासिल करने वाले के लिए मछलियाँ पानी में दुआ करती हैं, तो वो इल्म दीन का इल्म है, वो इल्म नाफ़े है। दीन का इल्म है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के साथ भलाई करना चाहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दीन की समझ बूझ अता कर देता है, दीन का इल्म अता कर देता। दीन का इल्म बदकिस्मती से हमने ये समझ लिया कि शायद ये सिर्फ मौलवियों के लिए उनका काम है, बस वो सीखें, हमें कोई ज़रूरत नहीं। सुनन तिरमिज़ी की रवायत से या जामे तिरमिज़ी कह लें, तिरमिज़ी की रवायत है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, हमने समझते हैं ना कि शायद ये सिर्फ मौलवियों का काम इल्म सीखना दीन का, बाकी इल्म नहीं। बाकी तो हम एड़ी चोटी का ज़ोर लगाते हैं, एड़ी चोटी का ज़ोर, भूख प्यास काट कर बच्चों की फ़ीस देते हैं। जूता लेना है तो नहीं ख़रीदते, कोई मसला नहीं, 2 सीज़न चला लेते हैं। कपड़े की ज़रूरत है तो नहीं लेते कि बच्चों की तालीम, बच्चों की फ़ीसिस, उनके अखराजात, उसमें कोई कमी ना आए, एड़ी चोटी का ज़ोर लगाते हैं। और दलील के तौर पर हदीस पेश करते हैं कि इल्म जो है ये फ़र्ज़ है, इल्म जो है ये फ़र्ज़ है। ये गलत फहमी में ना रही। खुरम साहब बैठे हुए हैं माजरत के साथ। ये इल्म नहीं है कि जो फ़र्ज़ करार दिया है। क्यों? इसलिए ये जो हम जिसको हम इल्म कह रहे हैं ये दर हकीकत इल्म नहीं है, ये फ़न है, ये फ़नून है। इसमें अगर कोई पीछे रह भी गया है इनफरादी सतह पे, इज्तमाई सतह पे नहीं, इज्तमाई सतह पे हमें दुनियावी उलूम में भी आगे होना चाहिए, और ये शरीयत का मुद्दा है, शरीयत का मकसद, शरीयत चाहती है। मैं इनफरादी सतह पे बात कर रहा हूँ। इनफरादी सतह पे अगर कोई पीछे रह भी गया तो उसकी उखरवी ज़िंदगी में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर इस इल्म में कोई इनफरादी सतह पे भी पीछे रह गया तो उसकी आखिरत ख़तरे में। ये जो इल्म फ़र्ज़ किया गया है वो किस चीज़ का इल्म है? इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने और दीगर मुहद्दिसीन ने बयान किया है कि इल्म ये इबादात, ये मामलात, ये लेन देन, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, वज़ू, गुस्ल, तयम्मुम, ये सारी चीज़ें, हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, इन चीज़ों का इल्म जो है ये हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। यहाँ तो हम पीछे हैं, बाकी जो हकीकी तौर पर इल्म नहीं है उसमें हम बहुत आगे भी क्या है, अल्लाह माफ़ करे, सवाई डिग्री की हद तक। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये हुक्मनामा जारी किया गया था सरकारी सतह पे। बात ज़रा समझिएगा, सरकारी सतह पे हज़रत उमर फ़ारूक का ये हुक्म था। सुनन तिरमिज़ी की ये रवायत के अंदर मौजूद है, ला यबीउ फ़ी सूक़िना हाज़ा मन लम यतफ़क़्क़ह फ़िद्दीन। जिसको शरीयत के अहकाम का इल्म नहीं है वो हमारी इस मार्केट के अंदर आकर ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करेगा। आम लोगों के लिए नहीं, जो कारोबार कर रहे हैं, जो तिजारत कर रहे हैं, उनके लिए उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुक्म ये था कि जिनको शरीयत का इल्म नहीं है कि शरीयत के अंदर तिजारत के क्या अहकामात हैं, तिजारत की कौन सी किस्में हैं, कौन सी तिजारत दुरुस्त है, कौन सी तिजारत सही नहीं है, कौन सी तिजारत हलाल है, कौन सी तिजारत हराम है, जिसको शरीयत का इल्म नहीं है वो मार्केट के अंदर आकर ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करेगा। ये उमर फ़ारूक का हुक्म था। हमें हर चीज़ का इल्म है, दो और दो कितने होते हैं, बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन हम मैनेज कर रहे हैं, हर चीज़ को हम एक छोटे से लैपटॉप के अंदर महफूज कर रहे हैं, वक्त मिलने पर एक क्लिक पे हम हर चीज़ सामने लाकर रख देते हैं, हमारे अंदर इतनी स्किल है। तो भाई ये फ़नून है, ये स्किल है, ये महारत है, ये इल्म नहीं है। इल्म सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि अल्लाह और उसके रसूल की मार्फत हासिल हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात का इल्म हो, ये असल में इल्म जो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने फ़र्ज़ करार दिया कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, वो ये इल्म।
अच्छा, यहाँ एक नुक्ता समझ लीजिए। एक नुक्ता समझ लीजिए, दीन का इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है। शरीयत का आम असूल ये है, आम असूल शरीयत का, इंसान को किसी चीज़ का इल्म नहीं था, उससे वो फेल सरजद हो गया तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। बात समझ रहे? इंसान को इल्म नहीं था, वो कर बैठा, उससे उसकी सज़ा नहीं मिलेगी अमूमी तौर पर, अमूमी हुक्म, जनरल हुक्म ये। लेकिन दीन की जो बुनियादी चीज़ें हैं, दीन की जो बुनियादी चीज़ें हैं, अगर उसके बारे में कोई शख्स कहे कि मुझे इल्म नहीं था, मुझे पता नहीं था, तो अल्लाह के हुजूर मुझे माफ़ी मिल जाएगी, माफ़ी नहीं मिलेगी। ये ज़हन में रखिएगा। दीन की जो बुनियादी चीज़ें हैं, अगर उसके बारे में वो कहे कि मुझे इल्म नहीं था, शरीयत कबूल नहीं करेगी, अल्लाह कबूल नहीं करेगी। तौहीद है, शिरक है, बिदत है, रिसालत है, आखरत है, ये सारी चीज़ें, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, अगर कोई शख्स कहे मुझे इल्म नहीं था कि इसकी अहमियत क्या है, ये कितना ज़रूरी है, तो मुझे अल्लाह के हुजूर माफ़ी मिल जाए, अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेंगे। क्यों माफ़ नहीं करेंगे? इसलिए कि इन चीज़ों का इल्म हासिल करना उसके ज़िम्मा फ़र्ज़ था, और उसने वो फ़र्ज़ पूरा नहीं किया, उसकी पादाश में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सज़ा देंगे। ये नहीं हो सकता क़यामत के दिन जाकर कोई शख्स ये कहे कि अल्लाह मुझे शिरक के बारे में तो इतना पता नहीं था, ऐसे लाइल्मी में, जालत में मुझसे शिरक होता रहा है, मुझे माफ़ी दे दी जाए, अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे। बाकी उमूमी तौर पर शरीयत का यही हुक्म है कि जिस चीज़ का इंसान को इल्म नहीं है, शरीयत उसको माफ़ कर देती। लेकिन दीन की जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो बुनियादी अहकामात हैं, कोई भी शख्स जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक़ल, शऊर और फ़हम रखा हुआ है, वो शख्स अल्लाह की बारगाह में जाकर ये उज़र पेश करेगा कि मुझे इल्म नहीं था, अल्लाह कबूल नहीं करेंगे। इसलिए कबूल नहीं करेंगे कि इन चीज़ों का इल्म हासिल करना उसके ज़िम्मा फ़र्ज़ था। ये जो बात मैंने अर्ज़ की है कि बदकिस्मती के साथ जो इल्म फ़र्ज़ था उससे हम पीछे रह गए, और जो इल्म हमारे लिए फ़र्ज़ नहीं था उसको हमने फ़र्ज़ से भी ज़्यादा दर्जा दे दिया, फ़र्ज़ से भी ज़्यादा उसकी अहमियत को बढ़ा दिया। यहीं तक होती बात तो कोई थोड़ी बहुत काबिल बर्दाश्त थी, लेकिन यहाँ से उठकर हमने क्या करना शुरू कर दिया कि जो बेचारे मस्कीन ये दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, उनको हमने हकीर जानना शुरू कर दिया, उन पर तंज कसने शुरू कर दिए, और ये कहना शुरू कर दिया इनको क्या पता है, ये तो आज भी 1400 साल पीछे अड़े हुए हैं, तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। असल इल्म ये है, और जिसको ये इल्म हासिल ना हुआ, यकीन जानिए वो शख्स जहालत की मौत मर गया। तो इसलिए इल्म की जितनी फजीलत बयान की गई है, जितनी अहमियत बयान की गई है, वो दीन इल्म का दीन है, वो दीन अल्लाह और उसके रसूल का इल्म है, उनकी ज़ात की मार्फत है। जिसको ये हासिल नहीं हुआ उसको फ़िक्र करनी चाहिए। क्यों हमें नमाज क्यों सीखनी चाहिए, हमें तौहीद शिरक के बारे में क्यों मालूमात हासिल करनी चाहिए, क्यों इल्म हासिल करना चाहिए, हमें क्यों सीखना चाहिए कि बिदत क्या है, सुन्नत क्या है, क्यों? ज़रा तवज्जो कीजिएगा, क्यों हमें सीखना चाहिए? इसलिए कि क़यामत के दिन कुरान मजीद सूरह कहफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, आखिरी रुकू के अंदर, आखिरी रुकू की दूसरी आयत, कि बड़े बड़े अमाल लेकर अल्लाह की बारगाह में लोग आएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल नहीं करेंगे, ज़ीरो वैल्यू देंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, नहीं कबूल। अमाल बड़े हैं, दुनिया में वो समझते कि हम बड़ा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह उसको रद्द कर देंगे। क्यों? वजह यही थी, पता नहीं था कि हम शरीयत के मुताबिक अमल कर रहे हैं या शरीयत से हट कर अमल कर रहे हैं। समझते वो यही रहे कि हम बड़े नेक अमाल कर रहे हैं। कुल हल नुनब्बिकुम बिल अक्सरीना अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। वो यही समझते रहे कि हम बड़े अच्छे अमल कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो अच्छा अमल था नहीं। अल्लाह उसको रद्द कर देंगे, ज़ीरो वैल्यू देंगे।
इसलिए हमें पता करना चाहिए कि यार मैं जो अमल कर रहा हूँ आया ये शरीयत के मुताबिक है भी नहीं, हमें उसका इल्म होना चाहिए। एक सहाबी बारगाह रिसालत की में आकर नमाज अदा करता है, हुजूर फरमाते तुमने नमाज अदा नहीं की। सहाबी था ना, वफादार था, चुपचाप पीछे चला गया, चुपचाप पीछे चला गया, जाके दोबारा नमाज पढ़ी, फिर आया हजूर की मजलिस में बैठा। हजूर ने फरमाया इर्जी फसल्ली फ़इन्नक लम तुसल्ली, जाओ दोबारा जाकर नमाज अदा करो, तुमने नमाज अदा नहीं की। सहाबी था, हजूर का वफादार था, पीछे चला गया, फिर जाकर नमाज अदा की। यहाँ किसी को मसला बताओ ना, एक तो मसला बताओ और दूसरा नाराज़गी मोल लो एक मसला बताओ, दूसरी नाराज़गी मोल लो। इतना बेहैसियत समझते हैं। और शुक्र अदा करो अगर कोई मसला बता देता है, शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन वो सहाबी था। तीसरी मर्तबा जब नमाज़ पढ़ के आके हजूर की बारगाह में बैठा तो कहने लगे हजूर ने यही हुक्म दिया कि जाओ जाकर नमाज अदा करो, तुमने नमाज अदा नहीं की। वो हाथ जोड़कर कहता है या रसूल अल्लाह, जो मुझे आती थी वो तो मैंने अदा कर ली है, जितनी मैं बेहतर अदा कर से, अब आप हुक्म इरशाद फरमा दीजिए कि मुझे किस तरह नमाज अदा करनी। तो नबी पाक ने उसको नमाज का तरीका सिखाया। नमाज तो उसने भी अदा की थी हजूर की मौजूदगी में, हजूर को पता भी था मेरा वफ़ादार है, मेरा ग़ुलाम है, मुझसे मोहब्बत करने वाला है, लेकिन हजूर उसको कबूल क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि जो हजूर ने सिखाई हुई थी उसके मुताबिक वो अदा नहीं कर रहा था। अगर हम कोई भी शरीयत का अमल हजूर के सिखाए हुए से हट कर करते रहे तो क्या हमारा कबूल हो जाएगा? हमारा कबूल हो जाएगा? ज़रा दिल पे हाथ रख के सोचिएगा। हजूर की मौजूदगी में अपने सहाबी की नमाज को हजूर कबूल नहीं कर रहे, हम कोई अमल करते रहे जो शरीयत से हट कर हुआ, हजूर के बताए हुए तरीके के मुताबिक ना हुआ, तो क्या हमारा कबूल हो जाएगा? इसलिए हजूर ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। उस पर फ़र्ज़ है कि उसको गुस्ल का पता हो, गुस्ल का मसनून तरीका क्या है, उसको पता हो वज़ू का मसनून तरीका क्या है, उसको पता हो कि नमाज का तरीका क्या है, उसको पता हो रमज़ान के मसाइल क्या हैं। मैं ये नहीं कहता कि पूरी डिटेल में आखिर तक पहुँचे, लेकिन बुनियादी चीज़ों को तो इल्म हासिल करना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। नहीं तो एक वक्त आएगा कि हुजूर ने हमें पहले बता दिया, 14 सदियाँ पहले हुजूर ने हमें बता दिया, हुजूर का इल्म था। हुजूर ने फरमाया कि एक वक्त आएगा, चलें ये हदीस मैं बाद में बयान करता हूँ। पहले एक शख्स बारगाह रिसालत में आकर अर्ज़ करता है मतस्सा। ये सवाल जो है कई लोगों ने हुजूर से पूछा, ये सवाल कई लोगों ने हुजूर से पूछा कि क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी। यहाँ रुक कर ज़रा सोचिएगा, कभी हमारे जहन में ये ख्याल पैदा हुआ है कि यार क़यामत कब आएगी? भूले बैठे हैं, पता ही नहीं, दौड़ इतनी लगी हुई है सुबह से लेकर शाम तक, अल्लाह माफ़ करे, पता ही नहीं, खबर ही नहीं। तो सहाबा अक्सर हुजूर से पूछते थे कि मतस्सा, क़यामत कब आएगी। कुरान मजीद में भी अल्लाह ने 3-4 जगह जिक्र किया है कि ये लोग आपसे पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी। तो वो शख्स आकर हुजूर से कहता है कि या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? हुजूर ये नहीं फरमाया कि क़यामत फ़लाँ दिन को, मसलन फ़लाँ साल, फ़लाँ दौर के अंदर, नहीं। हुजूर ने निशानियाँ बताई, कई निशानियाँ बताई। उनमें से एक निशानी ये बताई, फरमाया फ़ैज़ा ज़ुय्यतिल अमानतु फ़ंतज़िरिस्सा। सही बुखारी किताबुल इल्म की रवायत से। अच्छा, यहाँ सही बुखारी का नाम लिया, बात ज़हन में आ गई है। अंदाज़ा लगाइए कि इल्म कितना अहम है, इल्म कितना अहम है, दीन को जानना कितना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरा आले इमरान के अंदर, बात को तवज्जो से सुनिएगा, सूरा आले इमरान के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत पर गवाह 2 लोगों को बनाया। अपनी गवाही के बाद 2 किस्म के लोगों को अपनी वहदानियत, अपनी तौहीद पर गवाह बनाया। वो कौन से हैं? शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमम बिल क़िस्त। अल्लाहु अकबर। सबसे पहली गवाही कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं, अल्लाह अकेला तनहा है। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ने गवाही दी है, फरिश्तों ने गवाही दी,
और साहबाने इल्म जो हैं, जो इल्म वाले हैं, वो भी इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो साहब इल्म की कितनी फजीलत है कि फ़रिश्तों की गवाही के बाद अल्लाह उनकी गवाही के लिए, अपनी तौहीद के लिए उनकी गवाही ले रहे। और इल्म कितना अहम है, शरीयत को जानना कितना ज़रूरी है। कुरान मजीद में एक जगह तौहीद से पहले भी इसको ज़िक्र किया, तौहीद से पहले इल्म को ज़िक्र किया। और इमाम बुखारी ने इस चीज़ को रेफरेंस के तौर पर अपनी किताब के अंदर भी ज़िक्र किया। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया फ़अलम, ये जान लो, ये तुम्हें इस बात का इल्म होना चाहिए, अन्नहु ला इलाहा इल्ला, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। तो अल्लाह की तौहीद से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म को बयान कर रहे हैं, जानने को बयान कर रहे हैं कि तुम्हें इस बात का इल्म होना चाहिए, जान लो। तो इसलिए इस आयत के तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौली वल अमली, शहादत ज़ुबान, कौल और अमल से पहले इल्म होना ज़रूरी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं, अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौली वल अमली, ज़ुबान से शहादत देना, बात करना कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, मैं अल्लाह के रसूल पर ईमान लाया, मैं आखिरत पर ईमान लाया, मैं ये सारी चीज़ें जो ईमानियत के अंदर शामिल हैं, और अमल करने से पहले इल्म होना ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि तौहीद क्या है, अल्लाह की ज़ात क्या है, रिसालत क्या है, हुज़ूर रसूल किसे कहते हैं, उनकी क्या अहमियत है, आखिरत क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, हज क्या है, ज़कात क्या है, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, ये इल्म होना चाहिए। तो इमाम बुखारी फरमाते हैं कि शहादत देने से पहले, अमल करने से पहले इल्म होना ज़रूरी है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह उनके जहन पे कुर्बान जाए, उनकी अक्लमंदी पे, उनकी दानिश पे, उनके इल्म पे, अपनी सही बुखारी जब शुरू की तो सबसे पहले वही से इब्तदा की, वही से, कि वही कैसे नाजिल होना शुरू हुई, वही किसे कहते हैं, रसूल पाक पर वही कब नाजिल हुई, कैसे नाजिल हुई, वो चीज़ बयान की। सबसे पहले वही को क्यों बयान किया? बाकी तमाम मुहद्दिसीन ने तहारत के साथ अपनी किताबों का आगाज़ किया, तहारत के मसाइल के हैं, लेकिन इमाम बुखारी वही से अपनी किताब का आगाज़ कर रहे हैं। क्यों? इसलिए हमारे इल्म का सरचश्मा, हमारी बुनियाद वही इलाही है। जो इल्म वही इलाही से हट जाएगा वो इल्म नहीं होगा, वो इल्म जन्नत की तरफ लेकर नहीं जाएगा। ये ज़हन में रखिएगा, जिस इल्म का नाता वही से कट जाएगा, जो इल्म तुम्हें वही से बदजन कर देगा, वो इल्म तुम्हें कभी जन्नत में लेकर नहीं जाएगा। हमारे इल्म की बुनियाद किस पे है? वही पे। अकल कुछ भी कहे, हमारी सोच कुछ भी कहे, अगर वही इलाही का हुक्म है, अगर वही इलाही है, प्रायोरिटी उसको है, तरजीह उसको है, हमारी अकल को नहीं है। उसकी मिसाल ये ले लीजिए, बात से बात निकल रही है, उसकी मिसाल इस तरह ले लीजिए, हज़रत नूह के सामने उनका बेटा है, या बुनैयर कब माना, बेटे हमारे साथ कश्ती में आ जाओ, गर्क हो जाओगे। अल्लाह ने वही के ज़रिए इतला दी हुई थी कि सैलाब आने वाला है, इस सैलाब के अंदर कोई नहीं बच सकेगा सिवाय अहले ईमान के। बड़ा लंबा किस्सा अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। अल्लाह अकबर। बेटा आगे क्या कहने लगा? अकल ने कहा, कहता है सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाऊँगा, पानी से बच जाऊँगा, सैलाब से बच जाऊँगा। उसकी अकल ने कहा कि इतना बुलंद वाला पहाड़ है, वहाँ तक पानी कैसे पहुँचेगा? लेकिन वही ने क्या कहा? लासिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, आज अल्लाह के अज़ाब से कोई बचाने वाला नहीं। नतीजा क्या निकला? अकल गर्क हो गई, वही बच गई। जो वही इलाही की रोशनी में था, जिसने अकल पर वही को तरजीह हुई दी थी, अहले ईमान थे, वो बच गए। और जिन्होंने अकल के घोड़े दोहराए थे और कहा था कि हम पहाड़ पर चढ़ जाएंगे, बच जाएंगे सैलाब से, वो गर्क हो गए। इसलिए ये इल्म जो हुजूर हमें अता करके गए हैं, इसकी बुनियाद वही इलाही है। ये इल्म है जो हमें जन्नत की तरफ लेकर जाएगा। बहरहाल ये इल्म अगर नहीं हासिल करेंगे तो वक्त आएगा
जिस तरह हुजूर ने फरमाया था वक्त आएगा फिर हमें इल्म कहीं से नहीं मिलेगा। बात लंबी हो रही है। सही बुखारी की जो मैं हदीस बयान करने लगा कि उसने कहा, एक शख्स ने, या रसूलल्लाह मतस्सा, क़यामत कब आएगी? फरमाए फ़ैज़ा ज़ुय्यतिल अमानतु फ़ंतज़िरिस्सा, जब अमानत ज़ाया हो जाएगी, अमानत ज़ाया होना शुरू हो जाए तो समझ लो क़यामत आ ही गई है। उसको समझ ना आई, कहने लगा या रसूलल्लाह अमानत ज़ाया होना, इससे क्या मुराद है? क्या मुराद है इससे कि अमानत ज़ाया हो जाए? हुज़ूर ने फरमाया इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फ़ंतज़िरिस्सा, जब नाहिल लोगों के पास ज़मामे कार आएगी, इख्तियारात आएंगे, मसनद आएगी, मनसब आएगा, समझ लीजिए कि क़यामत आ ही गई है। तो वो वक्त आ गया है, वो वक्त आ गया है। जो आलिम नहीं है वो आलिम है, जिसको तिजारत का इल्म नहीं है वो वज़ीर तिजारत है, जिसका इल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं वो वज़ीर तालीम है, जिसको दाखिली और ख़ारजी उमूर का इल्म नहीं है वो वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा है। जब नहल लोगों के पास, और ख़ुसूसन इल्म, हजूर ने फरमाया कि क़यामत, सही बुखारी की रिवायत, क़यामत की निशानियों में से निशानी ये है कि जाहिल लोग जो हैं ये आलिम बने फिरेंगे। लोग मसला पूछेंगे, अपनी अक्ल के साथ वो मसले का फतवा दे दिया करेंगे, ख़ुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे। ये वक्त क्यों आया? इसलिए कि हमारी फ़िक्र ये थी कि सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया हासिल हो जाए, पेट भर जाए। दीन जाता है नाउज़बिल्ला भाड़ में तो जाए, हमें कोई परवाह नहीं। अपने घर का बेहतरीन लायक बच्चा, हमें फ़िक्र हुई कि हम उसको डॉक्टर बनाएं, हम उसको इंजीनियर बनाएं, उसको पायलट बनाएं, या CSP ऑफिसर बना दें उसको, जो लायक बच्चा है। और जो बच्चा बेचारा न स्कूल का, न घर का, न कहीं मस्जिद का, न किसी मदरसे का, उसको उठाकर हम दीन के लिए वक्फ़ कर देते हैं कि चले ये दीन हासिल कर ले। तो यही हाल होना है। जाहिल लोग जो हैं वो आलिम बने फिरेंगे, ख़ुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करते फिरेंगे। जो हुजूर ने पेशीन गोई फरमाई, बाद में ख़त्म नहीं हो रही मेरे से, मैं इसको डिटेल के साथ बयान करता कि हुजूर ने कौन कौन से अल्फाज बयान किए। पहला स्टेप है कि इल्म कम हो जाएगा। मैं बात मुख्तसर कर रहा हूँ, इल्म कम हो जाएगा। दूसरा स्टेप है कि इल्म ख़त्म हो जाएगा। तीसरा स्टेप ये आएगा कि इल्म अल्लाह खींच लेंगे। अब जिसके पास है ज़रूरत ही नहीं है, खींच लो, सब बेइल्म हो जाएंगे, पता ही नहीं होगा शरीयत क्या है। बहरहाल ये बात लंबी है। जिस चीज़ का इल्म नहीं है, इल्म हासिल करना ज़रूरी है। जिस चीज़ का इल्म नहीं है उसका इतराफ़ करना चाहिए। जब तक इतराफ़ नहीं होगा इल्म हासिल नहीं होगा। जब तक इतराफ़ नहीं होगा इल्म हासिल नहीं होगा। और इंसान जब ये ज़हन में समझ ले कि शायद मैं बड़ा आलिम हूँ, मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं है, तो उसके लिए सूरह काफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मिसाल पेश की है। सही बुखारी की रवायत है, सही मुस्लिम की। हज़रत मूसा से पूछा उनकी कौम ने, हल तालमा अहदन, हज़रत मूसा से कहने लगी कौम कि आपको मालूम है कि आपसे बड़ा भी कोई साहिब इल्म है? हज़रत मूसा ने कहा नहीं, मेरे से बड़ा कोई साहिब इल्म नहीं। हज़रत मूसा ने क्या फरमाया? मेरे से बड़ा साहिब इल्म कोई नहीं है, मेरे से बड़ा साहिब इल्म कोई नहीं है। नाउज़बिल्ला हज़रत मूसा ने गलत कहा है? नहीं, गलत नहीं कहा, सही कहा है। वक्त का नबी सबसे बड़ा आलिम होता है। वक्त का नबी सबसे बड़ा आलिम होता है। हज़रत मूसा ने गलत नहीं कहा था, सही कहा था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिखाना चाहते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिखाना चाहते थे। अल्लाह ने वही की, मूसा मेरा एक बंदा खिज़र है, मेरा बंदा एक खिज़र है, उसके पास चले जाओ। हज़रत मूसा की दौड़ लग गई, ढूंढना शुरू कर दिया खिज़र कहाँ है। चलते 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 फिर हज़रत खिज़र तक हज़रत मूसा पहुँचे। ये वक्त के नबी हैं, ये वक्त के नबी हैं, वो आम शख्स है खिज़र। सिर्फ इस बात पर सिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना सफ़र हज़रत मूसा से करवाया कि जाकर देखो, तुमसे भी बड़ा एक मेरा बंदा है जो तुमसे ज़्यादा इल्म रखता। दूसरे पारे के आखिर में
यार बात लंबी हुई, मैं बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नीयत करें। हजूर ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा ही दर हकीकत अंबिया के वारिस हैं। उलमा ही दर हकीकत अंबिया के वारिस हैं। ये मिंबर पे खड़े होके यकीन जाने, अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, बग़ैर इम्तियाज़ के कि इसका मसलक क्या है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी, ये कौन है, कोई आलिम है, दिल से इज़्ज़त करता हूँ, गाँव में भी, यहाँ से हट के भी। कभी भी नमाज अदा करते हुए नहीं सोचा कि ये आगे कौन खड़ा है, कभी नहीं। क्यों? आलिम की बहुत बड़ी फजीलत। कोई शख्स आलिम नहीं भी है लेकिन इल्म के साथ जुड़ा हुआ है, बहरहाल इल्म की अज़मत का तकाजा यही है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए, उसकी इज़्ज़त की जाए। हुज़ूर ने फरमाया कि उलमा ही अंबिया के वारिस हैं। अंबिया ने अपने पीछे कोई दिरम दिनार नहीं छोड़ा, बल्कि ये इल्म ही छोड़ कर जा रहे हैं, ये इल्म छोड़ कर जा रहे हैं अंबिया। यकीन जानिए, जिस तरह हमारे दफा की आखिरी दीवार हमारी अफवाज हैं, बावजूद उनमें नक्स और ऐब होने के हम नक्स और ऐब नहीं बयान करते, इसलिए कि हमारे दिफा की आखिरी दीवार जिस दिन ये भी गिर गई, उस दिन हम काफिरों के, जालिमों के ग़ुलाम हो जाएंगे, हमारी इज़्ज़तें महफूज नहीं होंगी। इसी तरह हमारे दीन के दिफा की आखिरी दीवार ये उलमा हैं। जिस दिन ये भी ख़त्म हो गए, समझ लीजिएगा कि आपका दीन ख़तरे में पड़ जाएगा। मैं बड़ा सोचा हुज़ूर ने ये क्यों फरमाया कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, क्यों फरमाया? जाएं, कोई भी फ़न है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, किसी से मुफ्त मशवरा लेकर दिखाइए, किसी से मुफ्त काम करके दिखाइए, किसी से कहिएगा यार मैं ये सीखना चाहता हूँ, मुझे सिखा दीजिए, नहीं सिखाएगा। पहले अपनी फ़ीस वसूल करेगा, अपना मुआवजा वसूल करेगा। ये वाहद तबका है, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, जाकर मसला पूछिएगा, खुशी महसूस करेंगे मसला बताते हुए। कभी ये नहीं कहेंगे कि पहले फ़ीस दो फिर मसला बयान करो। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया कि ये अंबिया के वारिस हैं। अंबिया ने बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मुआवजे के पूरी उम्र अल्लाह की तौहीद को बयान किया। अंबिया के बाद अगर इस फरीज़े को सरअंजाम दे रहे हैं, ये तो ये उलमाए किराम हैं, इसलिए इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये हमारे दीन के दिफा की आखिरी दीवार है। आज हमारी एक छोटी सी नस्ल को, आने वाली नस्ल को दीन का इल्म हासिल हो रहा है तो इसी मिंबर के ज़रिए हो रहा है, इसी उलमा के ज़रिए हो रहा है। इनकी इज़्ज़त करना सीखिए और ये कोशिश कीजिए, जितनी उम्र गुज़र गई सो गुज़र गई, बाकी उम्र हमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, दीन, शरीयत, इसका कुछ ना कुछ इल्म हासिल होना चाहिए। क़यामत के दिन ये उज़र पेश नहीं होगा कि मुझे इल्म नहीं था, मुझे पता नहीं था। हमारा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। भैया दिल ने कहा